बस इसको बैलेंस होता है, बाकी ठीक है। ठीक है, सेम सारी चीज़ें देख के तो नहीं लिखे है? हाँ भाई, देख के तो नहीं लिखा है? ये ठीक है। है डिफरेंट। वो एक बोल रहे थे कि सर जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम मिलेगा, है ना? हाँ शाबाश बेटा, जिंदगी में जल्दी से कामयाब हो गए। वो चीटिंग करने वाले बच्चे हैं ना, वे बोलते हैं ऐसे ऐसे। हाँ भाई, आपने लिखा? लिख रहे हो, वेरी गुड। और वसी नहीं, क्यों बेटा? आए नहीं थे, सेम रीजन, सेम, ठीक है, तो आया करो, है ना? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक के अंदर दे रखा भाई आइसोमेरिज्म। क्या है आइसोमेरिज्म? मैं आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है ना? हमने दो तरह के आइसो, जिसमें हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट अलग अलग, आप केमिकल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर आप क्या करते हैं अलग अलग होते हैं। समझ में आई बात? मीन्स हमारे पास इस तरह के होते, फिर उसमें दो तरह के मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो को ज्योमेट्रिकल भी बोलते थे। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से थे? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, यही थे। और हमारे पास दूसरी तरफ कौन कौन से थे? दो तरह के थे, कौन कौन से? एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में कौन कौन से थे? सीस और ट्रांस और ई और जेड, है ना? चार टाइप थे, सीस और ट्रांस और ई और जेड। और जबकि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी उसमें कौन से थे? डी और एल की आप बात करते थे। ठीक है, कौन से में डाउट था? ई और जेड, अपोजिट। ई जैसे आपके पास सीस और ट्रांस था, ट्रांस में अपोजिट होते हैं, सेम एज इट इज। जो ई आता है उसके अंदर क्या आते हैं? अपोजिट रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं डिस्कस हुआ होगा तो हम फिर उसको कभी कर लेंगे डिस्कस, क्या कंडीशन आती है। बट हमने वहाँ पर पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, तो अगर नहीं आपको इस तरह से यहाँ पर तो कम ही हो पाएगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। तो वही आपको अगर कंप्लीट एक बार पढ़ना तो आप उसको पीछे से जो हमने लिखवाया था उसको रिवाइज करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आइसोमेरिज्म दे रखा है, किसमें? हाइड्रोकार्बन की कंडीशंस में दे रखा है। और सबसे पहले हमारे पास एन हेक्सेन लिख रखा है। हेक्सेन CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो गया? 4 हो गए। हेक्सेन में कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, CH3। इसमें बेटा क्या कहता है कि डाल दिया आपने क्या? AlCl3 जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में होता है बेटा अपने पास। किसमें? ANY लिख रखा होगा, एनहाइड्रस होता है। दो चीजें होती है, एक हाइड्रेटेड फॉर्म मिलेगी आपको, दूसरा एनहाइड्रस मिलेगी। कभी देख लेना, कई सारे फार्मूले आपके पास ऐसे होते हैं, जब लैब में जाओगे तो उनके साथ ना ऐसे लिखा मिलेगा .H2O, .2H2O। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर ये H2O लिख रखा है वो हाइड्रेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड। और वैसे हमारे पास एनहाइड्रस लिख रखा है, तो इसका मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं है। समझ में आई बात? अभी हमारे पास कौन सा है? एनहाइड्रस। दूसरा इसमें डाल दिया HCl। क्या डाल दिया? HCl। हमेशा एक चीज़ याद रखना, आज बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग लाइफ ये चीज़ याद रखनी है। AlCl3 अगर ऐसी चीज़ के साथ आ जाए जिसमें Cl दे रखा हो, वैसे Br दे रखा हो, ज़्यादातर Cl ही आपको मिलेगा, तो वो क्या काम करता है? Cl को निकालता है। किसको निकालता है? Cl को निकालता है। अब रिएक्शन में क्या होता है वो तो मैकेनिज्म की अलग बात है, बट यहाँ से क्या कहता है कि हमारे पास आइसोमेरिज्म शो करती है। क्या करती है? आइसोमेरिज्म शो करती है। अब बेटा दो तरह का आइसोमेरिज्म शो हो सकता है इसमें। मैं एक काम करूं कि यहाँ से एक को उठा के इसके नीचे ले आऊं, ठीक है, और एक यहाँ पर आ सकता है। इसके नीचे लेके जाओगे तो सेम ही कंडीशन आ जाएगी। तो क्या कंडीशन आई? CH3 CH2 CH2
CH और मैंने यहाँ से लिख लिया CH3 और यहाँ से लिख दिया बेटा CH3। एक कंडीशन आ गई। अच्छा, इसका क्या आप नेमिंग कर सकते हो? इसकी नेमिंग क्या आएगी? ये तो हेक्सेन था हमारे पास, इसमें क्या आएगी? जहाँ से आपके पास साइड ग्रुप पहले आया हुआ हो वहाँ से आप उस तरफ से नंबरिंग करते हो तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया? दूसरी पोजीशन पे मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। क्या मिल जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। और क्या कंडीशन हो सकती है इसमें? आप इस को बीच में भी लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हो बिल्कुल, ऑब्वियसली आपके पास ये कंडीशन हो सकती है। तो आप यहाँ पे 3 पे भी लेके जा सकते हो, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा। तो अब अच्छा, ये कौन से आइसोमेरिज्म है? कुछ हमारे को पता लग रहा है कौन किस तरह के आइसोमेरिज्म से होगा? चेन में क्या होता था? हाँ भैया, फिर तो आप तो गलत बोल रहे हो। मदर चेन में डिफरेंस होता ना चेन आइसोमेरिज्म में, बट यहाँ पर तो सेम है। आपके पास क्या हो गया? यहाँ से ये, यहाँ पर ये मिथाइल था तो वहाँ पर वैसे तो आप फंक्शनल ग्रुप की देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास साइड ग्रुप है, यही अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। समझे या नहीं समझे? चेन में क्या होता? मदर चेन में चेंजमेंट आ जाता। क्या आ जाता? मदर चेन में चेंजमेंट आ जाता। इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये जब AlCl3 की प्रेजेंस में HCl डालोगे तो बेटा ये तरह का आइसोमेरिज्म देगा। समझ आए इसे? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कौन से में है अब हमारे पास ये कंडीशन? हाइड्रोकार्बन तो है, कंडीशन कौन सी लगाओगे इसमें? हाँ ऑब्वियसली, कौन सी पोजीशन की आप कंडीशन लगाओगे बस। नहीं समझे? उसमें क्या था? पोजीशन ही तो चेंज हो रही थी ना। समझे नहीं समझे? कर लोगे। नेक्स्ट भाई हमारे पास एरोमेटाइजेशन। क्या दे रखा है? एरोमेटाइजेशन। याद है कुछ एरोमेटिसिटी के बारे में बेटा? कौन से होते थे एरोमेटिक कंपाउंड? जो हक्कल रूल को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं आप? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी क्या बोलते हो? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हो। तो एरोमेटिक में हक्कल रूल्स था, तो क्या था हक्कल रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये था हमारे पास क्या? हक्कल रूल। ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बॉन्ड नहीं बोल रहा है बेटा। क्या? बॉन्ड नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या कंडीशन हो सकती है। अब आप ना इसी तरह से जो अभी आपने N-हेक्सेन लिया था ना, सेम कंडीशन आप यहां पर लेके चलोगे। देख लीजिए कैसे। हम इसको बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते। कैसे? CH3 CH2 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 CH3 बेटा। हो गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी 6 ही थे, बट यहाँ पर कंडीशन में थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया। आपने इसके अंदर पिछली भी रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या पढ़ा था? कैटलिस्ट अगर आप अलग अलग डालते हो तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या डाला है? Cr2O3 Cr2O3। ठीक है, और भी डाल सकते हैं V2O5 और भी आप कंडीशन ले सकते हो MO2O3। ठीक है, मोलिमिडियम का दे रखे MO2O3 ये आप कैटलिस्ट का यूज कर सकते हो। और टेम्परेचर कितना रखना है? 773 केल्विन। ठीक है, और बेटा प्रेशर भी फिक्स है 10 से लेकर 20 एटमोस्फेयर। जब अगर ये कंडीशन लेके आते हो तो आपके पास क्या होगा? ये रिएक्शन आएगी और रिएक्शन में आने के बाद अपने पास कंडीशन आ जाएगी ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये क्या बन गया? बेंजीन। अब देखिए आपसे क्या होगा कि कई बार ना हमें मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है बेटा, उसमें हम बता देंगे कैसे होता है। बट फिलहाल क्या होगा, जब आप कंपटीशन में एग्जाम दोगे तो उसमें क्या पूछेगा आपसे कि आपके पास हेक्सेन दे रखा है। भाई क्या दे रखा है? हेक्सेन। हमारे को बेंजीन बनानी है। क्या बनानी है? बेंजीन। तो हम किस चीज़ को डालेंगे? एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैंने इसके अंदर ये कंटेंट डाल दिया, ये वाले हमने कंटेंट डाल दिया, इसमें से कुछ भी हो सकता है। मीन्स या तो Cr
2O3 हो सकता है, या फिर V2O5 हो सकता है, या फिर हो सकता है MO2O3 हो जाए, और ये कंडीशन डाल दे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, समझ गए। तो देखिए जितना ज़्यादा बार आप पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, आपको ये बात पता होनी चाहिए। बताइए कोई डाउट हो तो भाई कर लोगे, बताओ, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास हो सकती है, कर लोगे यानी मिटा दें। तो बेंजीन आपने बना लिया इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन में दे रखिए भाई रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम है ना। स्टीम का फार्मूला, स्टीम का फार्मूला भाई नहीं पता, वेरी गुड है बेटा, H2O, वो भी तो पानी है। अरे जो वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो वाटर ड्रॉपलेट ही है, जो भी है वो उनकी फॉर्म में जा रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है तो H2O ही, समझ में आई बात। तो वो स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि भाई अगर हमारे पास मीथेन दे रखा है और H2O की प्रेजेंस में, भाई यही तो रिएक्शन, समझ गए। स्टीम की प्रेजेंस में होगा, आप कैटलिस्ट का निकल का यूज कर रहे हो, प्लेटिनम का भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हीट कर दिया, हीट तो कर ही रहे हो तभी तो स्टीम आ रही है हमारे पास। तो कहता कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, किसकी होगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की, समझ गए। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ध्यान रखना जब भी कभी हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हम मीथेन की बात करें, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, निकल में, निकल एज ए कैटलिस्ट यूज होगा बेटा। यहाँ पर कैटलिस्ट बताई थी ना मैंने आपको, याद है कौन से होते हैं कैटलिस्ट, बट प्रोडक्ट में नहीं आते, पार्टिसिपेट तो करते हैं। तो वो हमारे को रटने वाली डेफिनेशन नहीं बोलनी है, विच डू नॉट टेक पार्ट इन दी केमिकल रिएक्शन। भाई टेक पार्ट तो कर ही रहे हैं, समझ में आई बात, बट प्रोडक्ट में नहीं। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, कर लोगे। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता जब हमारे को हाइड्रोजन गैस बनानी हो, इसका आप जब इस चीज का ज्यादातर यूज करते हो, कर लोगे या नहीं भाई, आसान है। कितना आसान है। नेक्स्ट हमारे पास पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस ठीक है। पायरोलाइसिस का मतलब क्या है, क्या हुआ, पायरोलाइसिस का मतलब बेटा क्या होता है कि ब्रेक डाउन होना, फ्रेगमेंट में टूटना, या फिर मैं कहूँ क्रैकिंग होना। तो इसका दूसरा नाम क्रैकिंग भी बोलते थे, CRACKING, क्या हो जाना, क्रैकिंग हो जाना। अब क्या होता है कि क्या कहता है कि हायर एल्केन्स का, किसका, हायर एल्केन जो बड़े बड़े होते हैं उनका सिंपलर एल्केन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाना क्या कहलाएगा, पायरोलाइसिस, या फिर क्रैकिंग बोलोगे उसको। क्या कहा मैंने, हायर एल्केन का छोटे छोटे मीन सिंपलर एल्केन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाना क्या कहलाएगा, पायरोलाइसिस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखे हैं C6H14, C6H14, ये कंडीशन दे रखी है बेटा। यहाँ से 773 केल्विन के ऊपर गर्म कर दिया तो कौन कौन सी कंडीशन आई। तो सबसे पहले कहता है कि हमारे को C6H12 मिल सकता है, C6H12 मिल सकता प्लस H2, एक कंडीशन तो ये मिल सकती है, ठीक है, हो जाएगा भाई। जरूरी नहीं कि अकेला एल्केन ही मिले, आपको एल्कीन भी मिल सकता है। जैसे कि आप इस फार्मूले की बात करोगे ना, आपके पास एल्कीन मिलेगा। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि देखिए अगर आप यहां से इस फार्मूले की बात करते हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाले, उसने कार्बन नहीं निकाला। देखोगे एक बार, देख सकते हो कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा ये तो क्या हुआ, एल्केन बना, क्या है एल्केन कब बन सकता है, 2 हाइड्रोजन को निकाल दूं तो यहां से निकाल दूंगा तो बेटा डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा।
नहीं समझे? तो इसलिए हमारे पास एल्कीन की भी फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा क्या कहता है, C4H8 भी बन सकता है, C4H8, ये इससे तो छोटे ही हैं, समझ रहे हैं बात, हायर से लोअर की तरफ ये जा सकता है। तो C2H6 इसमें साइड में वो कहता है ये बनता है C2H6, तो ये भी बन सकते हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है। और एक कंडीशन और है C3H6 प्लस C2H4 प्लस क्या रहेगा, अब एक रहेगा ना, तो CH4, ये कंडीशन भी हमारे पास आ सकती है। बेटा इस स्मॉलर एल्केन या एल्कीन के अंदर ब्रेक होना क्या कहलाएगा, पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग आप इसको कहोगे। हो जाएगा, समझे नहीं समझे? ये जो ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है बेटा ये फ्री रेडिकल होती है। कौन सी होती हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। जब प्रिपरेशन करनी होती है आपको ऑयल गैस की, ठीक है, क्या चाहिए आपको, ऑयल गैस बनाना हो, पेट्रोल बनाना हो, ठीक है, किससे, कैरोसिन से, ऑयल से, समझ गए? तो वहां पर आप किस चीज का यूज करते हो, पायरोलाइसिस का यूज करते हो। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे जो हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी। तो ये कहता हूँ उनसे अगर अपने को ये छोटी चीज़ें बनानी हो ना, जैसे कि स्मॉल है हमारे को पेट्रोल गैस, क्योंकि देखो एक चीज़ और है, अब इसने कहा कि ऑयल गैस या फिर पेट्रोल गैस, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो कि हमने एक पढ़ा था कि जब स्मॉलर एल्कीन होती हैं तो पहले गैसियस फॉर्म में, फिर वो लिक्विड में आता था, और जितनी हायर होती चली जाती हैं सॉलिड में, यही चीज़ पढ़ी थी ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बात करते हैं। हो जाएगा भाई, कर लोगे या नहीं भाई? बताओ कोई डाउट हो तो बेटा। ठीक है।